हेलो गाइस, नमस्ते। ये है हमारा पार्ट 2 द नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो इस पहले लेक्चर में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट पढ़ लिए थे। पहला कौन सा था? इन्फिनेटिव, और दूसरा था जिरेंड। तो इन्फिनेटिव में क्या होता था, वर्ब के साथ हम प्लस ऐड कर देते थे, तो वो हमारा क्या इन्फिनेटिव बन जाता था। और दूसरा क्या था हमारा? जिरंड। जिरंड में ऐसा होता था कि जो हमारी हेल्पिंग मैम वर्ब थी उसमें आईएनजी जोड़ देते थे, वो हमारा जिरंड बन जाता था। अब तीसरा हमारा है पार्टिसिपल। तो आइए पार्टिसिपल को पढ़ते हैं। तो देखिए, पार्टिसिपल को तीन भागों में बांटा जाता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आइए हम पहला पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस पार्टिसिपल में होने वाला कार्य जारी होता है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। देखिए, ये जो पार्टिसिपल हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट का मतलब है सीधी सी बात, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी कि जो काम हमारा अभी का ही होगा, तो इसमें काम जारी होता है। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना वर्ब की, उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि इसका यूज जो है हुआ या आद करके आदि शब्द के लिए होता है। जैसे कि आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल हमारा है आई सॉ हिम वीपिंग। तो यानी कि मैंने उसे रोते हुए देखा, रोते हुए देखा। ओके। दूसरा क्या है? सीइंग द डॉग, यानी कि दो डॉग को देख के क्या हुआ, सी रैन अवे, वह भाग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉग को देखकर वह भाग गया। तो यहाँ पे ये हमारे बीपिंग क्या हुआ, पार्टिसिपल। और जो इस सेंटेंस में सीन क्या हुआ, पार्टिसिपल। ठीक है। तो दूसरा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। क्रिया को दोहराए जाने पर वाइल प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, कोई वाक्य है, जैसे कि मैंने बोला सीइंग द डॉग, सी रन अवे, फिर उसके मुझे इसके आगे कुछ ऐड करना हो, तो मैं अब देखता वाइल वाइल रनिंग ही स्टॉप्ड सडनली, ऐसा कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ वॉकिंग लिख दिया, वो भी सही है। वाइल वॉकिंग ही स्टॉप्ड सडनली। तो इस पॉइंट का मतलब ये था कि यदि कोई वाक्य है, इसी वाक्य में दोबारा दोहराऊँ, यानी कि इसके आगे कुछ लिखूँ, तो क्या है, हमारा वाइल वाइल लिख के हम उसके साथ ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को हम लिख सकते हैं वाइल के साथ। यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब था वाइल के साथ ये वाली फॉर्म पार्टिसिपल कहलाएगी। ओके। तो अब आप कहेंगे कि जिरंड, देखिए जिरंड जो होता है ना, वो नाउन का काम करता है, बस आप इतना समझ लीजिए। और पार्टिसिपल नाउन का कार्य नहीं करता। ठीक है। तो अब हमारा आता है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें जो कोई कार्य है वो पास्ट का होता है, सीधा से मतलब पास्ट आ गया तो पास्ट का ही होगा। तो इस पार्टिसिपल में कार्य समाप्त होते हुए प्रकट होता है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। यह किसी नाउन की दिशा या अवस्था का बोध करता है। देखिए, ऐसा होता है, कोई नाउन है, उसकी सिचुएशन को बताता है कि वह जो नाउन है वो कैसा है, और पास्ट का ही होता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला है आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। वॉच क्या है, हमारा नाउन। यहाँ पे क्या रहेगा, यह किसी नाउन की दशा या अवस्था का बोध करता है, यानी कि बताता है। तो लॉस्ट हमारा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। और ये वॉच हमारा नाउन है, तो नाउन की दिशा बता रहा है कि खोई हुई वॉच। ठीक है। दूसरा है आई सो आ डेड बर्ड, यानी कि मैंने एक मरा हुआ पक्षी देखा। तो पक्षी नाउन हो गया हमारा, उसकी सिचुएशन दशा अवस्था बता रहा है क्या, डेड, मरा हुआ। बट काम जो है वो पास्ट का होना ही चाहिए, समाप्त हो चुका है वो काम। ये था इसका थोड़ा सा। और लास्ट है हमारा कि परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, ये इजी है, ये वाला इजी है कि इसमें किसी कार्य का किसी एक कार्य को के समाप्त होने के बाद, देखिए ऐसा होता है, ये जो वाला परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें एक दो सिंबल होते हैं। और होता क्या है इसमें, एक्चुअल जो एक कोई कार्य होता है,
वो ख़त्म हो जाने का दूसरा कोई कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम खुल अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि बीइंग डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद सी लेफ्ट द जॉब, तो निराशा होने के बाद अपनी जॉब छोड़ दी। हैविंग टेकन वॉट, थर्ड फॉर्म आई है ना, थर्ड फॉर्म आई है ना, यही हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। सी वेंट टू द टेम्पल, नहाने के बाद वह क्या है, टेम्पल गई। ठीक है। आई होप पार्टिसिपल कर समझ आया होगा। अब हम इसके पढ़ते हैं यूजेस। तो आइए हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। पहला है एट्रीब्यूटिवली। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिसिपल हमेशा उस नाउन से पहले पहले प्रयोग होता है जिसका विशेषता यह बताता है। देखिए इसमें क्या होता है, उस नाउन से पहले, नाउन है ना, उससे पहले यूज होगा जो उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि एग्जांपल तौर से देखते हैं, द वाउंडेड शोल्डर डेड। देखिए यहाँ पे क्या है, द वाउंडेड सोल्जर डेड, यानी कि जो घायल सोल्जर था हमारा सिपाही, वो क्या है, मर गया है। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है ना कि कैसा था वो, बाउंडेड था, यानी कि क्या बोलते हैं, घायल था। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बाउंडेड हो गया। ठीक है। अब है अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, कि खोई हुई अपॉर्चुनिटी कभी वापस नहीं आती है। तो भाई है लॉस्ट, लॉस्ट हमारा क्या हो गया, पार्टिसिपल। ओके। दूसरा यूज किस तौर पे होता है, प्रेडिकेटिवली। देखिए दूसरा प्रेडिकेटिवली होता है, कैसे, इसमें पार्टिसिपल हमेशा वर्ब के साथ आता है और वर्ब इनका प्रयोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है। कैसे, ये द वर्ड कैम फ्लाइंग, तो यहाँ पे क्या है, ये जो फ्लाइंग है हमारा कॉम्प्लीमेंट है बट सब्जेक्ट की तरह। ठीक। इसमें क्या है, हर स्पीच वॉज इंस्पायरिंग, ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये हमें पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में अंतर। चौथा है यू केप्ट हर वेटिंग, यानी कि तुम्हें उसकी वेटिंग का मतलब उसका इंतज़ार करता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वेटिंग क्या हुआ, पार्टिसिपल। और इस वाले में ये फाउंड मी क्राइंग होते हुए ये ऑब्जेक्ट, ये हर, और इसकी वजह से ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। बाकी आपको डीपली पता है। आइए आगे का पढ़ते हैं, दो लास्ट। तीसरा है ऑब्सोल्यूटली। देखिए इस प्रयोग में पार्टिसिपल प्रेजेंट या परफेक्ट होता है, लेकिन इससे पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है। तो ऐसे फ्रेज को हम एब्सोल्युटली फ्रेज कहते हैं। ओके, सॉरी फ्रेज नहीं, फेस ही होगा। तो इसको कॉमा द्वारा लिखते हैं, जैसे कि इट बीइंग फाइन दे वेंट आउट। देखिए नाउन हमारा क्या है, फाइन। ठीक है। उससे पहले हमारा क्या यूज होगा, नाउन से पहले यूज होगा हमारा पार्टिसिपल। यहाँ पे एब्सोल्युटली, लगभग, एब्सोल्युटली मतलब कुछ, मतलब लगभग ही होता है। ठीक है। तो द सन हैविंग राइजन वी सेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे बीइंग हमारा नाउन होगा, फाइन इट्स राइट। ओके। इस वाले में क्या था, द सन हैविंग राइजन। तो हैविंग हमारा क्या हो गया, इससे नाउन, इस मतलब इसके पहले क्या हुआ, नाउन आएगा हमारा। ठीक है। तो जो कि हमारा आ चुका है। और ये हमारा क्या हुआ, राइजन एब्सोल्युटली, यानी कि पार्टिसिपल।
चौथा हमारा है टू कंबाइन सेंटेंस। देखिए किसी सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब। मतलब यानी कि वो बहुत ही अपसेट था, यानी कि दुखी था, निराश था, क्योंकि उसका जॉब छूट गया था। अब इसको ये एक कितना हो गया पॉइंट, यहाँ पे एक सेंटेंस और ये दो सेंटेंस, इसको कंबाइन करके लिखते हैं। बीइंग वेरी डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब। आई होप ये वाला हमारा क्या हुआ, पार्टिसिपल। किसी वाक्य को कंबाइन करने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य को एब्सोल्युटली के लिए हम कम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य को एट्रीब्यूटिवली हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और है प्रेडिकेटिवली भी हम इसका क्या है, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आई होप पार्टिसिपल भी समझ में आया होगा, छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एडवर्ब के साथ। यहाँ पे हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब फिनिश हुआ। आई होप समझ में आया होगा।